Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue chapter number 1 of class 8, which is crop production and management, part 4. In this part, we are going to discuss about following topic. First is difference between manure and fertilizers. कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है, एंड सेकेंड इज़ अदर टेक्निक्स टू इम्प्रूव soil quality, which is on your book page number 6 to page number 7. So let's start with your book page number 6, difference between manure and fertilizer. Okay, in previous video we have already discussed about that for the improvement of the soil, for replenishing the nutrients in the soil, it's quite important that we should add manure and fertilizer in the soil. So here we are going to find out that what is the difference between manure and fertilizer and which is essential for the soil. Okay, so first है manure is an organic substance that is derived from animal waste and plant residue. It is prepared in fields. So manure क्या होता है? manure is a organic substance, ठीक है, जो कि कहाँ से मिलता है? जो कि मिलता है हमें एनिमल वेस्ट से या फिर प्लांट रेसिड्यू से, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रिपेयर होता है? ये प्रिपेयर होता है फील्ड्स में प्रिपेयर होता है। फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड केमिकल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सो फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र एक मैन मेड केमिकल होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री एंड असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये जनरली फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है एंड इट इज़ असेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। Second, it is rich in organic nutrients but not rich in nitrogen, phosphorus and potassium. So manure is rich in organic nutrients, जिसमें जितने भी organic nutrients होते हैं वो present होते हैं, but इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये नहीं होते हैं, NPK जिन्हें हम कहते हैं। ओके, सो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है? इट इज़ रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। सो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है? फर्टिलाइजर्स में ये NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सेकेंड, क्वाइट बल्की एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। ये बहुत बल्की होता है और इसे हम ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं कर पाते। लेस बल्की एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, इसे हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, इसको हमें ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं आती। नॉट हार्मफुल बट मे नॉट बी हेल्पफुल टू रिमूव स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी फ्रॉम द सॉइल। मैन्योर का जितना भी हम इस्तेमाल करें, इट इज़ नॉट हार्मफुल टू द सॉइल, ठीक है। बट इसमें क्या होता है? इसमें हम स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन की कमी है सॉइल में तो वो मैन्योर दूर भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर ये हमारे लिए मतलब हार्मफुल नहीं है तो कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद भी नहीं है, फ़ायदेमंद है बट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। कंटिन्यूस यूज़ इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन बट कैन लीड टू सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइज़र से क्या होता है? वी कैन यूज़ फर्टिलाइजर्स बट इससे क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन ऑब्वियसली अच्छा होगा, बट इफ़ वी यूज़ कंटिन्यूसली टू द फर्टिलाइजर तो क्या होगा? इससे वाटर और सॉइल पॉल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एंड मेक द सॉइल पोरस विच फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज। तो इससे क्या होता है? मैन्योर से जो सॉइल का टेक्सचर है वो अच्छा रहता है, ठीक है ना। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद क्या होता है? इससे सॉइल को क्या बनाता है? छिद्रित, पोरस बना देता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज बहुत आराम से हो पाता है। ओके, फर्टिलाइजर्स में है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैन मेक द सॉइल लेस फर्टाइल इन द लॉन्ग रन। अगर फर्टिलाइज़र्स का आप यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा हो, नो डाउट, बट लॉन्ग रन के लिए क्या करेगा? आपकी सॉइल को लेस फर्टाइल कर देगा और हो सकता है इनफर्टाइल भी कर देगा। नॉट सॉल्युबल इन वाटर दस एब्जॉर्ब इन बाय प्लांट स्लोली। सो मैन्योर इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो प्लांट्स क्या करते हैं? इसको बहुत आराम से एब्जॉर्ब करते हैं। डिज़ोल्व इन वाटर रेडली दस कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट क्विकली। तो
ये पानी में फर्टिलाइज़र्स पानी में बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं और इसीलिए इनको प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. So here are some examples of manure, which is compost is the manure obtained by the decomposition of dead plants and animals. तो compost क्या होता है, जिसमें हम एक पिट को डिग करते हैं और उसमें डेड प्लांट्स या डेड एनिमल और उसको ऊपर से क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसके थ्रू फिर डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू वो मेन्योर में चेंज हो जाता है. फर्टिलाइज़र के एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश. These all are the examples of fertilizers. Okay. Next, अब हम आ जाते हैं किस पर आ जाते हैं, अदर suitable techniques of improving soil quality. मैन्योर और फर्टिलाइज़र के अलावा भी क्या कोई ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं बाय विच वी कैन इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी? ऑब्वियसली यस, देयर आर प्लेंटी ऑफ टेक्निक्स. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. A simple and the easy method of increasing fertility of the soil is to leave the land without farming for a few seasons. Nutrients get replenished in the soil by natural process such as decomposition of dead animals and plants by microbes. This method of replenishing nutrients of soil is called field fallow. So one of the technique is फील्ड फैलो. व्हाट इज़ फील्ड फैलो? इसमें हमें क्या करना है, इससे हमें कुछ नहीं करना, बस हमें अपनी लैंड को 1-2 सीज़न के लिए विदाउट फार्मिंग छोड़ देना है. जैसे ही हम अपनी लैंड को 1-2 सीज़न के लिए विदाउट फार्मिंग छोड़ेंगे, देन थ्रू द नेचुरल प्रोसेस द न्यूट्रिएंट गेट रिप्लेनिश टू इट. नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे. ठीक है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. समझ रहे? इससे क्या होगा कि आपकी जो सॉइल है, ठीक है, उसमें कोई पॉल्यूटेंट भी ऐड नहीं होगा. ठीक है, और आपकी जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो जाएगी. सो दिस मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी लैंड को 1 या 2 सीज़न के लिए विदाउट क्रॉपिंग छोड़ देते हैं ताकि उसमें नेचुरल प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स आ जाए. दिस टेक्निक इज़ नोन एज फील्ड फैलो. फील्ड फैलो के अलावा और क्या टेक्निक हो सकती है? न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल कैन ऑल्सो बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन. So we can also use crop rotation. What is crop rotation? As it is very much clear with the name, crop rotation. Crop rotation means हमें एक टाइप की क्रॉप नहीं करनी अपनी फील्ड में, हमें क्रॉप का रोटेशन करना है. कभी हमने कुछ किया, कभी हमने कुछ किया, कभी हमने गेहूँ किया, तो कभी हमने कोई लेग्यूमिनस क्रॉप कर ली. ठीक है ना? सो वी हैव टू रोटेट द क्रॉप्स. हमें क्रॉप्स को क्या करना चाहिए, हमें क्रॉप्स को बदल बदल कर प्लांटेशन करना चाहिए. जिससे फॉर एग्जांपल एक जो वो होती है फसल कह सकते हैं, क्रॉप कहते हैं, वो एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेती है और दूसरी जो क्रॉप होगी वो दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेती है. ओके, जिसकी वजह से क्रॉप रोटेशन से न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बना रहता है. इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग 2 or more क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ऑन द सेम लैंड इन sequence season. For example, after growing wheat for a season, farmer prefer to grow crop of legume family such as pea, gram and groundnut in the next growing season. Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं और ट्रू ऑल्टरनेट क्रॉप को हम करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी गेहूँ कर लिया, फिर कोई भी लेग्यूमिनस क्रॉप लाइक पी, ग्राम, ये सब कर लिया. अच्छा, ये पी, ग्राम जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप है, इनमें ऐसा क्या होता है जो ये क्यों उगाएं हम? वाई नॉट अदर क्रॉप्स? केवल इन लेग्यूमिनस क्रॉप को क्यों ग्रो करते हैं? सो डिस्कस करते हैं. दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम. दीज बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द रूट फॉर्मिंग नोडल्स and convert atmospheric nitrogen into compounds that can be used by the plants. So ये क्या होते हैं, जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं, इनके नोड्यूल्स में, इनके रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया करते क्या हैं? दीज राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म. ठीक है, और वो प्लांट्स यूज़ करते हैं, उस नाइट्रोजन का प्लांट यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए, इट इज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये होती है कि आप मुझे कुछ दो और बदले में मैं आपको कुछ दूंगा. ठीक है, दिस इज़ द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कर लेता है लेग्यूमिनस क्रॉप के साथ. ठीक है, अब लेग्यूमिनस क्रॉप करती है कि आप क्या करोगे, आप हमारे लिए
तो राइजोबियम बैक्टीरिया बोलता है आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नाइट्रोजन को फिक्स करके दे सकता हूँ सॉइल में, वेल एंड गुड। बट इसके बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिलेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया को इसके बदले में रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दिया जाता है। ओके, सो दिस इज द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हेयर। लेग्यूमिनस क्रॉप किसकी हेल्प कर रही है, राइजोबियम बैक्टीरिया की, और राइजोबियम बैक्टीरिया बदले में हमारी हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज द थिंग। The plant in turn provides shelter to the bacteria, as I have already told you. It is an example of the mutual relation or mutualism, which is a type of symbiotic relationship. जैसे कि मैंने आपको बताया, this kind of relationship where you know two peoples are helping each other, or we can say that two things are helping each other. So this is called a symbiotic relationship. When the same type of crop is grown on the land over and over again, it depletes similar kind of nutrients from the soil. अब देखिए, अगर हम एक टाइप की ही क्रॉप करते रहेंगे तो हमें क्या डिसएडवांटेज है, हमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारी फील्ड में एक टाइप के न्यूट्रिएंट की कमी होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रॉप नाइट्रोजन कंज्यूम करती है, ठीक है, और हम उसे बार बार ग्रो करते रहे, तो नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब करती रहेगी, और नाइट्रोजन रिप्लेनिश नहीं हो पाएगी। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। प्लांटिंग अ डिफरेंट क्रॉप in between helps in conserving soil fertility, as each type of crop has different nutritional requirement. Alternating crops with shallow roots system with the one with deeper root system provides more stability to soil and make it less vulnerable to erosion. सो हमें क्या करना है, अगर हम ऑल्टरनेटिवली कैसी क्रॉप्स करें जिनकी सब पहले तो जो रूट से थोड़ी शैलो हों, या फिर अगली बार जो करें रूट्स जिनकी डीप हों। कहने का मतलब ये है कि हमें बेसिकली क्रॉप रोटेशन करना है बहुत अच्छे से, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। ओके, एक टाइप की सेम टाइप की क्रॉप में नहीं करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स। थैंक यू सो मच।